Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 4th. बच्चों ये क्लास 4th की इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है। और आज हम इस बुक में लेसन 1 की रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग के साथ साथ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर और बुक पार्ट भी। तो आप अपने साथ अपने नोटबुक और बुक भी लेकर के बैठें ताकि आप क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में और बुक पार्ट को अपनी बुक में नोट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है और आज हम इसमें यूनिट 1 का लेसन 1 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 का नाम है मी एंड माय वर्ल्ड। बच्चों इस यूनिट में हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अवर फैमिली। इस चैप्टर में हम अपने परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर की क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फैमिली के टाइप जानेंगे हम। व्हाट डज ए फैमिली टीचर्स, फैमिली हमें क्या सिखाती है, फैमिली में हम क्या सीखते हैं। डिसीजन मेकिंग, फैमिली में हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, किस तरीके से निर्णय डिसीजन लेने सीखते हैं, ये भी हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके सामने सेल्फ सर्वे दिया गया है, अनस्क्रैम्बल वर्ड हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ये कंप्लीट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। A family is a group of people who live in the same house and are related to each other. फैमिली क्या है? फैमिली लोगों का ग्रुप है जो एक घर में रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब फैमिली क्या है? व्यक्तियों का, लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। These are closely related to each other and are called immediate family member. ये जो लोग हैं फैमिली में रहते हैं ये एक दूसरे से निकट के संबंधित होते हैं, निकट के रिश्तेदार होते हैं और इनको इमीडिएट फैमिली मेम्बर कहा जाता है। इमीडिएट फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड समटाइम ग्रैंड पेरेंट्स। इमीडिएट फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और कभी कभार इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। अ फैमिली ट्री helps to understand the relationship between different members of a family. फैमिली ट्री जो होता है, ये देखिए हमारे सामने फैमिली ट्री है। ये हेल्प करता है ये समझाने में, ये बताने में कि जो फैमिली मेम्बर हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, उनका किससे क्या रिश्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। एक ऐसी फैमिली जिसमें बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, मतलब या तो पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, ऐसी फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। In today's time, people move to another towns and cities for jobs. The family becomes nuclear. आज के समय में लोग अपने जॉब की वजह से, मतलब अपने वर्क की वजह से टाउन्स या सिटीज़ में जा कर के रहना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो है न्यूक्लियर फैमिली आज के टाइम में बनती जा रही है। किस लिए बन रही है? क्योंकि जो लोग हैं वो एक शहर से दूसरे शहर काम वगैरह की वजह से जा कर के सेटल हो जाते हैं और फिर जो है वो न्यूक्लियर फैमिली का रूप ले लेता है। बात करते हैं जॉइंट फैमिली की। फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट्स, कजिन, nephews and niece live together in the same house is a joint family. joint family क्या होती है? जिसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स, अंकल, आंट, कजिन, नेफ्यू, नीज वगैरह सब एक साथ मिलकर के एक ही घर में रहते हैं। ऐसी फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। बात करते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। सम चिल्ड्रन लिव विद ओनली वन पेरेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल अपने एक ही पेरेंट के साथ रहते हैं। सच फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। ऐसी फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। मतलब या तो बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है या फिर अपने पिता के साथ रहता है, तो एक ही पेरेंट हुए ना उनके। तो इस तरीके की जो फैमिली है जिसमें बच्चे अपने एक पेरेंट के साथ रहते हैं, ऐसी फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है।
ट्राई दिस में क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डू यू हैव, आपकी किस तरीके की फैमिली है, कमेंट करके आपको हमें बताना है। नेम एनी टू रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव विद यू, आपको 2 ऐसे रिलेटिव बताने अपने जो आपके साथ नहीं रहते हैं। नीचे 2 पॉइंट और दिए हैं। मदर साइड रिलेटिव्स आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स, आपकी मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स हैं जैसे मामा हैं, मौसी हैं, इस तरीके के जो रिलेटिव हैं जो मम्मी की साइड के हैं उनको मैटरनल रिलेटिव्स कहा जाता है। फादर साइड रिलेटिव्स आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स, और पापा के साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको पैटर्नल रिलेटिव कहा जाता है, जैसे चाचा हैं, चाची हैं और बुआ है, दादी हैं, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स में आते हैं। व्हाट डज द फैमिली टीचर्स, फैमिली हमें क्या सिखाती है। मोस्ट फैमिलीज फॉलो अ सेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ज़्यादातर फैमिली के अपने खुद के रीति रिवाज होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये जो कस्टम्स मतलब जो रीति रिवाज होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सम कॉमन कस्टम्स आर, कुछ कॉमन कस्टम्स क्या क्या है। ईटिंग डिनर टुगेदर, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स सब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज टुगेदर, त्योहार वगैरह को या कुछ स्पेशल दिनों को एक साथ सेलिब्रेट करना, ये क्या है, कुछ कस्टम्स हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स वैन वी लिव इन अ फैमिली, जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम वहाँ से बहुत सारी बातें सीखते हैं। वी लर्न टू केयर, शेयर, बी काइंड टू अदर्स, हेल्प ईच अदर एंड बी ट्रूथफुल, हम फैमिली में सीखते हैं कि किस तरीके से केयर की जाती है, शेयर किस तरीके से करते हैं, है ना, और किस तरीके से दयालु होना चाहिए, और हमें किस तरीके से एक दूसरे के प्रति सच्चा रहना चाहिए, ट्रूथफुल, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए हमेशा। ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं। अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल, हमारी फैमिली हमारा पहला स्कूल होती है, क्योंकि हम फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अवर फैमिली ऑल्सो टीचेज अस गुड वैल्यूज़ लाइक, हमारी फैमिली हमें बहुत सारी अच्छी बातें सिखाती है, गुड वैल्यूज़ सिखाती हैं, जैसे बी पोलाइट, हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, पोलाइटली रहना चाहिए। बीइंग रेस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, और हमें हमेशा बड़ों की प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए, आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उनको। हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करनी चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स, और हमें दूसरे फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये सारी बातें हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं। एडजस्टमेंट एंड टॉलरेशन आर अदर इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ विच वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, इसके अलावा एडजस्टमेंट और टॉलरेशन भी दूसरे कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनको भी हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। बोथ जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली हैव देयर एडवांटेजेस, दोनों जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दोनों की अपनी अलग अलग एडवांटेजेस हैं, दोनों में कुछ अच्छाई हैं तो कुछ बुराई भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, राइट एनी टू वैल्यूज़ दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, आपको 2 ऐसी बातें लिखनी है जो अपने फैमिली मेम्बर्स से आपने सीखी हैं। बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। इन मैनी न्यूक्लियर फैमिली द फादर अलोन टेक द मेजर फैमिली डिसीजन एंड इज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली, बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली ऐसी होती हैं जिसमें फादर जो पिता होते हैं वो ही अकेले जो मेन डिसीजन होते हैं, मेजर फैमिली डिसीजन होते हैं, वो खुद ही लेते हैं और उनको फैमिली का हेड माना जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में अकेले जो पिता होते हैं वो ही जो मेजर डिसीजंस हैं वो लेते हैं और उनको क्या माना जाता है, फैमिली का हेड माना जाता है। इन जॉइंट फैमिलीज द एल्डेस्ट मेल इज यूजुअली द डिसीजन मेकर, और जॉइंट फैमिली में जो सबसे बड़ा पुरुष होगा, जो मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, वो ही डिसीजन मेकर होगा, वो ही सारे डिसीजन लेगा। Nowadays, in some families, all elders
टेक फैमिली डिसीजन टुगेदर। लेकिन आज कल क्या देखा जाता है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें सभी बड़े मिलकर के एक साथ डिसीजन लेते हैं। कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो सभी की राय उसमें ली जाती है। दे ऑल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसमें जो उनके बड़े बच्चे हैं उनको भी शामिल किया जाता है। द चिल्ड्रन आर एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड डिज़ायर्स। जो बच्चे हैं उनको भी एनकरेज मतलब उनको प्रोत्साहन मिलता है अपने फीलिंग्स को, अपने जो विचार हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने का। दिस हेल्प देम टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप विद देयर एल्डर्स। इस तरीके के जो काम है, मतलब बच्चों को शामिल करके जो डिसीजन लिए जाते हैं, इस तरीके से क्या होता है, इससे एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता डेवलप होता है बड़ों के और बच्चों के बीच में। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। एक ऐसी फैमिली जिसमें बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, ऐसी फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। फैमिली टीचेस अस। फैमिली हमें सिखाती है। फाइट विद अदर्स, अदर फैमिली मेम्बर्स, दूसरे फैमिली मेम्बर से लड़ना। बी पोलाइट, नम्र रहना, या फिर बी रेस्पेक्टफुल टू अदर्स, या फिर दूसरों के प्रति दूसरों का निरादर करना। तो ऐसा तो हमें कुछ नहीं सिखाती है, फैमिली हमें सिखाती है दूसरों के प्रति नम्र रहना, पोलाइट रहना। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। हमारी जो फैमिली है वो हमारा पहला स्कूल होती है। इन मैनी न्यूक्लियर फैमिली द फादर अलोन टेक द मेजर डिसीजंस एंड इज कंसिडर द हेड ऑफ द फैमिली। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उनमें जो फादर होते हैं वो अकेले मेजर डिसीजन लेते हैं और उनको फैमिली का हेड भी माना जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। सम चिल्ड्रन लिव विद ओनली वन पेरेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल अपने एक माता या पिता के साथ, एक पेरेंट के साथ रहते हैं। सच फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। ऐसी फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। मोस्ट फैमिलीज फॉलो अ सेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जिनमें कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। वी लर्न मैनी थिंग्स वैन वी लिव इन अ फैमिली। जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम बहुत सारी बातें वहाँ से सीखते हैं। द फैमिली टीचेज अस गुड हैबिट्स। फैमिली हमें अच्छी आदतें सिखाती है। इन जॉइंट फैमिलीज द एल्डेस्ट मेल इज यूजुअली द डिसीजन मेकर। जॉइंट फैमिली में जो घर का बड़ा व्यक्ति होता है वही ज़्यादातर डिसीजन लेता है। कोई भी डिसीजन अगर लेगा तो वही लेता है। बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। एक ऐसी फैमिली जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, ऐसी फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। तो ये यहाँ पर फॉल्स है, ऐसी फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। ऐसी फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, ना कि जॉइंट फैमिली। अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल। हमारी फैमिली हमारा पहला स्कूल होती है, ये भी सही है। वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड सम इम्पोर्टेंट डेज टुगेदर। हमें फेस्टिवल्स को और जो कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको एक साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहिए, ये भी सही है। वी शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स। हमें दूसरे फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी सही है। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस। फैमिली क्या है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो ये भी सही है। अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करके वर्ड फॉर्म करना है। जैसे पहला है न्यूक्लियर, सेकेंड इज फैमिली, थर्ड इज जॉइंट, एंड फोर्थ इज इमीडिएट, एंड फिफ्थ इज ग्रैंड पेरेंट्स। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। What is an immediate family? Immediate family क्या है? An immediate family is a group of people who live in the same house and are related to each other. Immediate family लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। What is a single parent family? सिंगल पेरेंट फैमिली क्या है? सम चिल्ड्रन लिव विद ओनली वन पेरेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल एक ही पेरेंट के साथ रहते हैं। सच फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। ऐसी फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली। आपको
कुछ ऐसी बातें लिखनी है जो आप अपनी फैमिली से सीखते हैं, जैसे बीइंग पोलाइट, पोलाइट रहना, बीइंग रेस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स, टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स। तो ये कुछ बातें हैं जो हम अपनी फैमिली में सीखते हैं। हाउ डज द जॉइंट फैमिली डिफर फ्रॉम ए न्यूक्लियर फैमिली? जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से कैसे अलग है, आपको ये बताना है। In joint family, we live with our parents, grandparents, uncle, aunts and their children. जॉइंट फैमिली में हम अपने माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी और उनके बच्चों के साथ मिलकर के रहते हैं। वाइल इन न्यूक्लियर फैमिली वी लिव विद अवर पेरेंट्स ओनली। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में हम केवल अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। ये डिफरेंस था इसमें। वाई शुड मेंबर्स ऑफ अ फैमिली टेक joint decision? Why should members of a family take joint decision? फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको एक साथ मिलकर के डिसीजन क्यों लेना चाहिए? When family members make decision together, it help avoid conflicts and ensure that everyone is happy with the choice made. देखिए, जब फैमिली मेम्बर मिलकर के एक साथ डिसीजन लेते हैं तो उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा है उससे वो बचे रहते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है ये। और इसके अलावा जो भी डिसीजन लिया गया है, जो भी एक फाइनल निर्णय लिया गया है, उससे सभी लोग खुश भी रहते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देख लेते हैं कुछ इसमें। थिंक बियॉन्ड एन आंसर दिया हुआ है इसमें, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक और स्माइल? देखिए, क्या आप में या फिर आपके किसी दूसरे फैमिली मेम्बर में किसी तरीके की कोई सिमिलरिटीज़ है? कोई मतलब आप जैसे भी वो बात करते हैं या आप उनके जैसे बात करते हैं, आप उनकी तरह चलते हैं, उनकी तरह स्माइल करते हैं, क्या कोई ऐसी सिमिलरिटी है? राइट द नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर एंड द सिमिलरिटी। अगर ऐसी कोई सिमिलरिटी है, आपसे कोई मिलता जुलता है या आदतें मिलती जुलती हैं, तो आपको उस फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है और उसकी क्या आदत आपसे मिलती है, क्या सिमिलरिटी है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लाइफ स्किल में पॉइंट दिया है, यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड लव एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपको अपनी फैमिली के हर एक मेंबर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, यंगर सिबलिंग्स एंड पेट्स। आपको हमेशा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, अपने भाई बहनों का, और अपने जो पेट्स वगैरह उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैप्टर समझ में आया या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।